हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 9.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 1 को पढ़ते हैं। प्रश्न 1 में दिया हुआ है कि निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई का मान जो हमें रखना है कितना, तो 22/7 लीजिए। ठीक है, तो हमें त्रिज्या दिया हुआ है तो वृत्त का परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2πr। ठीक है, तो 2πr होता है। तो उसका तो चलिए हम बारी बारी से क्वेश्चन 1 में जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है इसको जो हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने जो है यहाँ फार्मूला लिख दिया। ठीक है, और पाई का मान यहाँ पे जो है सख्त हिदायत दिया हुआ है कि क्या लिखना है, तो 22/7 का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है फार्मूला हमने जो लिखा है उसको यूज करते हैं। तो 2 गुने पाई का मान कितना कह रहा है रखना है, तो पाई का मान जो है 22/7 कह रहा है। और यहाँ जो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या को जो है हम r से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे r का मान कितना है, तो 14 लिखा हुआ है। तो 7 का पारा में 14 कितना बार में, 2 बार में। तो जो है आपस में गुना कर दीजिए, 2 गुने 22 गुने 2। ठीक है, तो इनको गुना करने के बाद कितना आएगा, तो गुना करने के बाद जो है आएगा 88। ये जो है सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उस पर चलिए क्वेश्चन बी में हमें कितना दिया हुआ है, तो 28 mm दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ जो है बी में दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है, तो 28 है। 7 के पारा से काटेंगे 28 कितना, 4 बार में। तो देखिए गुना कर देते क्या है, तो 2 गुने 22 गुने 4। तो जब इनको आपस में गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमें कितना आएगा, तो आएगा 616। ठीक है, तो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं, क्या हमसे पूछा गया है। सी में भी हमें जो है वृत्त की परिधि है। तो लिखेंगे यहाँ क्या, तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान देखिए कितना है, तो 21 लिखा हुआ है। 7 के पारा में 21 कितना बार में, तो 3 बार में। इनको आपस में गुना करेंगे तो 2 गुने 22 गुने 3। ठीक है, ठीक है, इनको जब आपस में गुना कर देंगे तो आएगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमें 2 में दिया हुआ है, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिया गया है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और देखिए क्वेश्चन ए में दिया हुआ है क्या, तो त्रिज्या। क्वेश्चन बी में व्यास दिया हुआ है। क्वेश्चन सी में भी व्यास त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, और पाई का मान करे हमें 22/7 का प्रयोग करने। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पाई का मान क्या करे, तो 22/7 रखने। और वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 14। तो आर का स्क्वायर यानी 14 को जो है डबल बार लिख देंगे। तो 7 दूनी की 14, तो क्या बच गया, तो लिखेंगे 22 गुने 7, 14 दूनी 28। ठीक है, तो इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे, गुना करने के बाद हमें आएगा तो 616 सेंटीमीटर, ये जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन बी को बनाते हैं, कैसे हमें बनाना है। तो बी में हमें जो है वृत्त का व्यास दिया हुआ है, व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, यानी 49 m हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है d/2। तो d का मान देखिए कितना, तो 49/2। 49 में जब हम 2 से भागा करेंगे तो आएगा कितना, तो 24.5 आएगा। तो यहाँ भी जो है वृत्त का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना दिया हुआ है, यानी त्रिज्या। तो लिख देंगे कितना, तो 24.5। इसका भी देखिए वर्ग है, तो लिख देंगे डबल करके। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को जो है एक साथ गुना कर देंगे। ठीक है, इन सब संख्या को एक साथ गुना कर देंगे ऊपर वाले को। तो आएगा कितना, तो 13,205.5। भागा किससे करेंगे, तो 7 से। तो भागा करने के बाद हमें आएगा 1886.5। ये हमें मीटर में दिया हुआ है, तो लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन सी में हमें दिया हुआ है, इस प्रकार से त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ भी जो है वृत्त का क्षेत्रफल ही लगाएंगे। तो पाई का मान कितना, तो 22/7 का रखने। और त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या हमें जो है 5 दिया हुआ है, तो वर्ग है, तो डबल 5 लिख देंगे। तो कितना हो गया, 22 गुने 5 को जब 5 बार पढ़ेंगे तो 25/7। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 550/7 लिख देंगे। तो यही हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 में हमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी
त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, पाई बराबर जो है 22/7 करें। परिधि हमें दिया हुआ है तो परिधि से हम जो है परिधि का फॉर्मूला लगा के जो है हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद जो है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए वृत्त का परिधि क्या है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो लिख देंगे 2 पाई और r बराबर क्या है, तो 154। ठीक है, तो देखिए 2 गुने पाई का मान कितना रखना है, तो पाई का मान जो है 22/7 कह रहा है रखने। ठीक है, तो फिर गुना r हमें नहीं दिया हुआ, r हमें ज्ञात करना है, तो और इधर दिया हुआ 154। ठीक है, तो देखिए इन संख्या को जो है डायरेक्ट उधर लेके चल जाते, लिख देंगे r बराबर 154 गुने नीचे वाला ऊपर, नीचे हमें 7 है तो इसको ऊपर लिख देंगे और लिखेंगे 2 गुने 22। ठीक है, तो 2 गुने 22 हमने लिख लिया। तो 22 से जब हम इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद हमें जो है 7 बार में ये कट जाएगा, तो लिखेंगे 8 बराबर 7 गुने 7 कितना, तो 49/2। इसमें जब भागा करेंगे तो कितना आएगा, तो 24.5। ठीक है, सेंटीमीटर। तो आर हमें ज्ञात हो गया। उसके बाद देखिए हमें क्या है, शीट का क्षेत्रफल करा था ज्ञात करने, तो हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है शीट का क्षेत्रफल, यानी ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल है, तो क्या होगा, तो पाई r स्क्वायर लगा देंगे। वृत्त पाई का मान हमें कितना करा रखने, तो 22/7 गुने r का मान कितना निकला, तो r का मान जो आया 24.5 गुने 24.5। ठीक है, तो 22 और 24.5 और 24.5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 13,205 दशमलव कितना, तो 5। 7 से हम भागा कर देंगे, तो भागा करने के बाद हमें कितना आएगा, तो आएगा 1886.5। ये हमें जो है मीटर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उस पर चलिए हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं, क्या हमें पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते, दिया हुआ है 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, वृत्त 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का व्यास ज्ञात कीजिए। पाई का मान जो है हमें 22/7 करे करने। तो देखिए एक जो है व्यास दिया हुआ है कितना, तो 21 मीटर का, और करे कि वृत्ताकार बगीचा है उसको मतलब घेरना चाहता है। ठीक है, एक बार हमने घेर दिया, फिर दोबारा भी उसको घेरना चाहता है, तो वही लेके जो है यहाँ पे क्या, तो वृत्त का जैसे परिधि ज्ञात करेंगे तो वो सर्किल जो दिया हुआ है तो वो परिधि ही लिख लेगा। वृत्त का परिधि जो ज्ञात करेंगे क्या करेंगे, जो उसका फार्मूला होगा 2 पाई r, उसमें जो है 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 से गुना कर देने के बाद, और हमें यहाँ व्यास दिया हुआ है, हम यहाँ पे r निकाल लेंगे। ठीक है, r निकाल लेने के बाद जो जैसे दिया हुआ उस तरह से ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात कर लेने के बाद जो है जो आएगा उतना में जो है हम क्या करेंगे, ये 4 रुपया प्रति मीटर कह रहे हैं ना, उस 4 को जो है उसमें गुना कर देंगे। ठीक है, जितना वृत्त की परिधि आएगी। तो चलिए हम इस पहले क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं, उस पर इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते क्या है, 2 गुने फिर 2 गुने पाई का मान कितना का रखने, तो पाई का मान 22/7 गुने r का मान अभी तुरंत हमने निकाला कितना, देखिए तो यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, तो देखिए 7 के पारा में 21 3 बार में, 2 के पारा में 2 1 बार, तो हमें शेष क्या बच गया, शेष बच गया 2 गुने 22 गुने 3। ठीक है, तो इन सब को जब गुना करेंगे, गुना करने के बाद हमें आएगा 132 मीटर। ठीक है, तो हमें वृत्त की परिधि ज्ञात हो गई। उसके बाद देखिए हमें 4 रुपया प्रति मीटर का था ना, तो हम लिख देते हैं 4 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर पे जो है 4 रुपया लगता है, तो यहाँ जो 132 मीटर है। ठीक है, तो 132 मीटर है, तो हम लिख देंगे 132 गुने कितना, तो 4। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 4 दूनी की 8, 4 दूनी 8, 4 तिया की 12, बाकी 1 4 एकम 4, 4 1 5, यानी 528 रुपया जो है हमें खर्च होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं, क्या हमसे पूछा गया है। 5 में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें यहाँ कह रहा है कितना, तो 3.14 लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस फिगर जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे।
तो देखिए एक वृत्त का जो है त्रिज्या दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है क्या कह रहा है कि इसमें जो है 3 सेंटीमीटर किया जाए तो शेष जो बच रहा है, ये देखिए शेष जो बच रहा है ना, इसको जो है हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें देखिए बड़ा त्रिज्या है, ये छोटा, तो लिख देंगे बड़ा त्रिज्या करके, और छोटा त्रिज्या हमें मिल गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, उस तरह से लगा देने के बाद जो है जो हमें शेष जो बच रहा है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम पहले इस क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं, जो जो हमें दिया हुआ है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए जो जो हमें दिया हुआ था वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल कर लिया। तो देखिए पाई का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, लिखा हुआ है 3.14 रखने, ठीक है। और आर हमें देखिए कितना है, तो बड़ा वृत्त का तो 4, यानी 4 आर का स्क्वायर है, तो 4 गुने 4 माइनस, फिर देखिए यहाँ पाई का मान फिर से रखना है 1.14 गुने, यहाँ पाई का मान कितना रखना है, तो आर का मान कितना रखना है 3, तो इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए इनको जो आपस में गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद हमें कितना आएगा, तो 50.25 घटाव करेंगे, तो इनको गुना करने के बाद कितना आएगा 28.26 आएगा, ठीक है। तो माइनस करेंगे जब 50.24 से माइनस करेंगे 28.26 को, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आ जाएगा 26.98, ये हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, कह रहा था ना सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं, क्या हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। अब आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो है हमें परिधि ज्ञात कर लेना है, ठीक है। वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेना है। परिधि ज्ञात करने के बाद जो आएगा उसको जो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 15 रुपया प्रति मीटर कह रहा है, तो जितना आएगा उतना से उसमें गुना कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 6 को तैयार कर लेते हैं पहले, तब उसको बनाएंगे। तो देखिए व्यास हमें दिया हुआ था और हमने जो उससे त्रिज्या ज्ञात कर लिया, और यहाँ फॉर्मूला जो है वृत्त का परिधि ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे 2 गुने पाई का मान यहाँ पे कितना रखना है, तो 3.14 रखना है, ठीक है। और गुना कर देंगे कितना, तो आर का मान 1.5 बटे कितना 2 और 2 कट गया, तो हमें शेष क्या बचा, तो 3.14 गुने 1.5। जब इनको आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 4.71 आएगा, ठीक है। ये हमारा मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हमें कुल ज्ञात करना है, यानी 15 रुपये प्रति मीटर कह रहा है, तो क्या करेंगे इसमें जो है 15 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुल करके लिख देते हैं, कुल कितना, तो लिख देंगे 4.71 गुने कितना, तो 15, ठीक है। तो इनको जब गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो 70.65 मीटर, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन, तो आज का क्लास जो है यहीं पे रहने देते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।